Hello everyone and welcome to my channel. So before starting the class, first of all I would like to say a heartfelt thanks to each and everyone and especially my lovely students who supported me and subscribed my channel. Thank you so much everyone and it really means a lot to me. Okay? So let's start the class. तो आज हम लोग उस वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिस वर्ड्स पे अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है। इवन मुझे भी होता था बट अब नहीं होता है, पहले होता था मुझे। तो उसके बारे में मैंने जब पढ़ाई किया तो मुझे उस वर्ड में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एट हो गया, इन हो गया, ओके, फोर हो गया, सिंस, बिसाइड, बिसाइड्स, एमंग, बिटवीन, इन, ऑन। तो ये वर्ड्स सब में अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो ये वर्ड्स सब के बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है तो उस एक टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ये वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। प्रीपोजिशन, ये चैप्टर जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चंस पूछा है लास्ट में, ठीक है, और उस 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने कॉपी में लिखना है, प्लस आपको मेरे कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं उन 3 स्टूडेंट्स का नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा जो उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही तरीके से देंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ओके, फर्स्ट 3 कमेंटर्स, ओनली फर्स्ट 3 कमेंटर्स, सही आंसर तो बहुत कुछ देंगे मुझे पता है, लेकिन सिर्फ जो सबसे पहले 3 स्टूडेंट्स जो सबसे पहले कमेंट करेंगे, बस वही तीनों का नाम ही मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे पोस्ट करूंगा। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रीपोजिशन, द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स प्लेसिंग बिफोर, ठीक है, बता रहा हूं। इट मीन्स द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रनाउन। रिलेशन बिटवीन, यहां देखिए, ठीक है, रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। रिलेशन शो करता है ये किसके बीच में, नाउन या प्रोनाउन के, या फिर कुछ अदर वर्ड्स के बीच में। द अदर वर्ड्स कैन बी अ नाउन, अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर वेंट टू बेंगलुरु बाय प्लेन। ओके, माई ब्रदर वेंट टू बेंगलुरु बाय प्लेन। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रिलेशन शो कर रहा है। तो इन सेंटेंस नंबर 1, बाय, ये जो वर्ड आया बाय, by shows the relation between my brother and plane. Okay, so this is the preposition here, relation। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि it shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence। तो यहाँ जो वर्ड आया by, ये रिलेशन शो कर रहा है किसके बीच में, ब्रदर के बीच में और प्लेन के बीच में। ओके, नंबर 2, द इंस्पेक्टर अराइव्ड ऑन टाइम। तो हेयर द प्रीपोजिशन इज ऑन। ओके, तो on shows the relation between the inspector and time. So here on is the preposition. Number 3 is a 10 rupee coin is lying in the purse. So here the preposition is in. ठीक है, so in shows the relation between 10 rupee coin, okay, in shows the relation between a 10 rupee coin and the purse. So here the preposition is in. Next one is the boy fell off the horse. The boy fell off the horse. Here off, O-double-F. Okay, here off shows the relation between the boy and the horse. ठीक है, समझ में आया आपको क्या हो गया? इट मीन्स कि रिलेशन हम लोग को दिखाया जा रहा है नाउन और प्रोनाउन के बीच में या फिर कुछ अदर वर्ड्स के बीच में। सो दैट इज नोन एज अ प्रीपोजिशन। सो मूविंग फॉरवर्ड, यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन तो बहुत होता है लेकिन मैं बस कुछ ही के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो पहला प्रीपोजिशन है एट एंड इन। देखिए एट का यूज कहाँ कहाँ होता है। एट इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम। ओके, एग्जैक्ट टाइम, जहां पर आपको एग्जैक्ट टाइम पता रहेगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे एट। सो इट इज यूज टू डिनोट villages or smaller towns. So example is the train arrived at midnight. So here midnight हम लोग को टाइम पता चल रहा है, exact time. So here preposition is at. Okay, so second one is in. So in is used to show
द टोटल लेंथ ऑफ टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ सम एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा दिए हो, जहाँ पर टाइम दिए रहेगा, टोटल लेंथ दिए रहेगा, वहाँ पर आप इन यूज़ करोगे, ठीक है। और इट इज़ यूज टू डिनोट बिगर टाउन्स, स्टेट्स और कंट्रीज। सो फॉर एग्जाम्पल, आई रीच देयर इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ इन अ फ्यू मिनट्स, फ्यू मिनट्स में आप वहाँ पर पहुँचे। सो हेयर अ प्रीपोजिशन इज इन। ओके, क्लियर हो गया एट और इन द। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर एंड सिंस। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे फोर और सिंस के बारे में। देखिए क्या है, फोर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फोर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वाइल सिंस इज यूज टू डिनोट द पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम विच एन एक्शन हैज बीन कंटिन्यूइंग, ठीक है, जहां से एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी हो रहा है मतलब, ठीक है। तो जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, मैं इस स्कूल में 10 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। तो हियर द प्रीपोजिशन इज फोर। सो फोर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड वन इज देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से आपके लिए वेट करते आ रहे हैं, ठीक है, सिंस। नाउ ऑन इज यूज फॉर डे एंड डेट, तो सिंपल सा डे और डेट जहाँ रहेगा हम लोग को ऑन लगा देना। सो माई अंकल विल अराइव हियर ऑन थर्सडे, हियर प्रीपोजिशन इज ऑन। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, ये आपका डे हो गया, ये आपका डेट हो गया। बिटवीन एंड अमंग, इसमें कंफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा, बिटवीन एंड अमंग, ठीक है। बिटवीन इज यूज विद टू पर्सन और थिंग्स, ठीक है। जब दो लोग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे बिटवीन, और जब दो से ज़्यादा के बारे में बात होगा हम लोग यूज़ करेंगे अमंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, among is used with more than two. Okay, example, the little boy is standing between his parents. Little boy is standing between his parents. वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के बीच में खड़ा है, ठीक है। बीच में मतलब दो, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, ठीक है। तो वहाँ पर दो हो गए पेरेंट्स, तो वो लोगों के बीच में खड़ा है, तो इट मीन्स वो बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है, बीच में, तो वहाँ पर बिटवीन होगा। नेक्स्ट वन इज द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स। अमंग द स्टूडेंट्स, अब हम लोग को यहाँ नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट के बीच में बांटना है, बहुत सारे, मतलब ऑब्वियसली दो से ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ किए अमंग। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बहुत कोई बोलता है कि बिसाइड मतलब बिसाइड इज द सिंगुलर एंड बिसाइड्स इज द प्लूरल, बट नो, बिसाइड मीन्स नियर और एट द साइड ऑफ, ठीक है, बगल में, उसको हम लोग बिसाइड बोलते हैं। और बिसाइड्स मीन्स एज वेल एज और इन एडिशन, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो। और जैसे हम बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ और आप क्या करते हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिसाइड्स। ओके, सो आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई फादर, मैं अपने पापा के बगल में, क्या, मैं अपने पापा के बगल में बैठ रहा था। बिसाइड, beside is a preposition. So besides doing this job, he runs a small shop. Beside doing his job, this job, he runs a small shop. इस जॉब के अलावा वो एक छोटा दुकान भी चलाता है, ठीक है। बिसाइड्स मतलब के अलावा या फिर उसके साथ साथ, इस जॉब के साथ साथ वो एक छोटा दुकान भी चलाता है। नेक्स्ट वन इज ऑन एंड अपॉन। On is used in speaking of things at rest, okay, and upon is used with things in motion, ठीक है। तो the book is lying on the table, देखिए यहाँ पर on है, ये क्या है, ये रेस्ट में है, on the table रेस्ट में है ये, ठीक है। और ये मोशन में है, the cat jumped upon the sofa, ठीक है, मतलब कैट, देखिए कैट का पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गया, तो वो मोशन में चला गया, तो जब मोशन में गया तो वी हैव यूज्ड हियर अपॉन। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑन एंड अपॉन। सो ऑन इज यूज्ड with things in on is used in speaking of things at rest, and upon is used with things in motion. In and into, in denotes position or rest, okay, in denotes position or rest, and into denotes motion inward. ऐसे my grandfather is in his room, ठीक है, in his room. And second one is my grandmother went into her room. Okay, understood everyone? My grandmother went into her room. So last one is off and off. This is your homework. Okay, off, देखिए off relates to somebody, ठीक है, ये off जो है वो somebody से relate करता है, and
ऑफ, ओ डबल एफ सोज सेपरेशन, और ये जो ऑफ होता है ओ डबल एफ, ये अलग करता है. सो इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, इसको आपको बताना है. यू हैव टू राइट इन योर कॉपी and you have to write this one in the comment box. Okay, and I am waiting for your answer. Thank you so much everyone.